जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेद एकेडमी विद अमित। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण दैनिक करंट अफेयर्स दिनांक 29 अक्टूबर 2023 के बारे में। ठीक है, आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा और जो ये करंट अफेयर आता है ना आपके लिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा और इसको डेली का डेली याद करते रहिएगा, तो आपको करंट अफेयर ज़्यादा कठिन नहीं लगेगा और आपका आसानी से पेपर में जो करंट का क्वेश्चन आएगा वो आपका बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है हमारा, देश के पहले अग्निवीर गावते अजय लक्ष्मण की शहादत कब और कहाँ हुई? तो इनकी शहादत हुई है 22 अक्टूबर 2023 को सियाचिन ग्लेशियर में। मतलब जो अग्निवीर है ना, अग्निवीर बैच है ना, उस बैच का जो पहला अग्निवीर है उसकी शहादत कब और कहाँ हुई? तो इनकी शहादत हुई है 22 अक्टूबर 2023 को सियाचिन ग्लेशियर में। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे आप इसको याद कर लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन किस दिन हुआ था? तो इसका उद्घाटन हुआ था 21 अक्टूबर 2023 को। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन हुआ था 21 अक्टूबर 2023 को। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, 20 अक्टूबर को नौसेना में शामिल हुए गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जहाज़ का नाम क्या है? तो इस जहाज़ का नाम है INS इम्फाल। ठीक है, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जहाज़ का नाम क्या है? INS इम्फाल। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत श्रीलंका के बीच शुरू हुई फ्री वीज़ा सर्विस कब समाप्त होगी? तो वो समाप्त होगी अपनी 31 मार्च 2024 को। ठीक है, ऐसे पूछ लिया आपसे, फ्री वीज़ा सर्विस किन दो देशों के बीच शुरू हुई थी जो कि 31 मार्च 2024 को समाप्त होगी? तो वो तब आएगा अपना भारत और श्रीलंका के मध्य। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में सीमा विवाद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो ये हुआ था भूटान और चीन के मध्य। ठीक है, हमें इतना याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि और भी सीमा विवाद हैं, तो इतना याद रखना है, सीमा विवाद समझौता किसके मध्य हुआ है? भूटान और चीन के मध्य। अगले प्रश्न की बात करेंगे। हाल ही में हुए शोध के मुताबिक जियो केमिकल पर्सपेक्टिव लेटर्स ने चांद की उम्र कितने वर्ष बताई है? तो इसने चांद की उम्र बताई है 4.6 अरब वर्ष। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपरों में क्या है ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके लिए, आप मतलब इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन वो पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये प्रश्न आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि पेपर में आने की बहुत उम्मीद है इसकी। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। 4.6 अरब वर्ष चांद की उम्र बताई है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म में बदलने के लिए कितनी राशि मंजूर की है? तो वो मंजूर की है इन्होंने 30,000 करोड़ रुपए की राशि, जिसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म में बदला जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे, जो है अपना, भारतीय चुनाव आयोग ने नेशनल आइकॉन किसे नियुक्त किया है? मतलब भारतीय चुनाव आयोग ने नेशनल आइकॉन किसे नियुक्त किया है? तो वो किया है राजकुमार राव को। ठीक है, राजकुमार राव को चुनाव आयोग ने नेशनल आयोग नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है हमारा, पहले ब्लैक एक्शन हीरो कहे जाने वाले किस हॉलीवुड अभिनेता का हाल ही में निधन हो गया है? तो इनका नाम था रिचर्ड राउंडट्री। इनको पहले ब्लैक एक्शन हीरो के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, इनको पहले ब्लैक एक्शन हीरो के नाम से भी जाना जाता था, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। इनका नाम था रिचर्ड राउंडट्री। अगले प्रश्न की बात करेंगे, जो कि है अपना, चीन किस पार्टिकल की तलाश में दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप ट्राइडेंट बना रहा है? तो इसमें अपना आएगा घोस्ट पार्टिकल। पेपर में अगर ऐसे आ गया कि सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप ट्राइडेंट कौन बना रहा है, तब अपना आएगा चीन। कौन बना रहा है? चीन। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023, कौन सा? ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेज़बानी कौन करेगा? तो इसकी मेज़बानी करेगा दुबई ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेज़बानी करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, एडमिरल R हरि कुमार ने पहला NIV मतलब कि नौसेना का बौद्धिक बीकन किसे प्रदान किया है? तो ये प्रदान किया गया है कमांडर M अरुण चक्रवर्ती को। ठीक है, पहला है, इसीलिए हमें याद रखना है, क्या याद रखना है? कमांडर M अरुण चक्रवर्ती। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, चौथे एशियाई पैरा खेल
जो कि अभी हाल ही में समाप्त हुए हैं 28 अक्टूबर यानी कि कल। चौथे पैरा एशियाई खेल 2023 जिनका आयोजन हांगजो चीन में हो रहा था। इनका आयोजन कहाँ हो रहा था? हांगजो चीन में। उसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें भारत ने जीते हैं कुल 111 पदक। ठीक है, भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? कुल 111 पदक। और अभी एशियाई खेल जो हुए थे, अभी एशियाई खेल हुए थे, ठीक है, एशियाई खेल में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? एशियाई खेल में भारत ने जीते थे 107 पदक। कितने जीते थे? 107 पदक। और इसमें जीते हैं कुल 111 पदक। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा चौथे एशियाई पैरा खेल 2023 जिनका आयोजन हांगजो चीन में हो रहा था, उसमें पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत इसमें रहा है 5वें स्थान पर कुल 111 पदकों के साथ। 5वें स्थान पर 111 पदक हैं कुल भारत के। और इसमें पहले स्थान पर रहा है चीन, दूसरे पे ईरान, तीसरे पे जापान और चौथे पे रिपब्लिक ऑफ कोरिया। पहले पे अपना चीन हैगा, दूसरे पे ईरान, तीसरे पे जापान, चौथे पे रिपब्लिक ऑफ कोरिया और 5वें स्थान पर अपना भारत है 111 पदक के साथ। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा जियो मामी फिल्म फेस्टिवल 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन होगा मुंबई में। ठीक है, इसका आयोजन हो रहा है अभी मुंबई में, जियो मामी फिल्म फेस्टिवल। अगला प्रश्न है हमारा ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने का किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो इन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ा है एडन मार्करम का। किसका तोड़ा है? एडन मार्करम का। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये करंट अफेयर अच्छा लगा होगा। ठीक है, ऐसे ही और अधिक करंट अफेयर के लिए हमें मोटिवेट करते रहिएगा और मोटिवेशन हमें केवल आपके लाइक, कमेंट और शेयर से मिलेगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा है चैनल और चैनल पे आने वाला करंट अफेयर अगर आपको पसंद आया है, अगर आपको लगता है कि परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया भी हमें दें और बताएं हमें क्या सुधार करना चाहिए जिससे हम आपको और अच्छा करंट अफेयर प्रदान कर सकें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।